Hello students, I am Sushma Mandal from Kendra Vidyalaya 39 GTC. Students, you have studied in your previous classes reflection of light by plane mirrors. In this we will study reflection of light by spherical mirrors. So first of all you take a large shiny spoon and try to look your image in this. Now turn the spoon and try to look your image, and students, you will be wondered to see that the image is inverted in that, and as in this spoon we have two reflecting surfaces. This is the reflecting surface 1, that is bent inward, and this is the second reflecting surface, that is bulge outward. So we get two types of spherical mirrors, and this is actually ये पूरा reflecting surface है, but for our convenience we draw only this. So we get two types of spherical mirrors. See, in this the reflecting surface is this, and the reflecting surface is bulged outward. ये outward है reflecting surface, so we call it as convex mirror. इसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि आउटवर्ड है, बेंड आउटवर्ड है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसमें हम ये स्मॉल लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हैं. दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज द नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. in this the reflecting surface is bent inward. ये इनवर्ड बेंड है और ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है. वी ड्रॉ स्मॉल लाइन्स इन दैट. ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज बेंड इनवर्ड, सो वी कॉल इट कॉनकेव मिरर. स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं. केव मीन्स हॉलो, तो हॉलो मीन्स जो अंदर की तरफ, गुफा जो अंदर की तरफ बेंड है वो कॉनकेव मिरर है, और दूसरा इसका अपोजिट आप कॉन्वेक्स मिरर याद रख सकते हैं. अब हम इसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे. तो बिफोर वी सी इमेज फॉर्मेशन इन दीज टू टाइप्स ऑफ मिरर्स वी मस्ट नो सर्टेन डिफाइनिंग टर्म्स. सो लेट्स सी. So students, actually this spherical mirror is a part of a hollow sphere. hollow sphere मतलब जो अंदर से खोखला है. तो ये जो मिरर है वो एक hollow sphere के पार्ट है. तो जिस hollow sphere के ये पार्ट होते हैं उस स्फीयर का जो सेंटर है, द पार्ट द मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर और दिस इज कॉनकेव मिरर. तो इसमें भी ये जो मिरर है जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको कि हम लेटर सी से डिनोट करते हैं. नाउ ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका मिड पॉइंट, इसे हम कहते हैं पोल, एंड वी डिनोट इट बाय लेटर P. कैपिटल P से हम डिनोट करते हैं. इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम पोल कहेंगे और इसे लेटर P से डिनोट करेंगे. और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाएंगे अगर हम, इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, सो वी फाइंड दैट दिस इज द एक्चुअली रेडियस ऑफ द this sphere.
So we call it रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस एक्चुअली रेडियस है स्फीयर की, सो वी कॉल इट रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इन कॉन्वेक्स मिरर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, now radius of curvature is denoted by letter R, that is capital R, and the line which goes straight through center of curvature to pole, ये जो एक straight line है center of curvature से pole, यहाँ भी देखिए पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो स्ट्रेट लाइन जो इनको मिलाती है, उस लाइन को अगर हम और एक्सटेंड करते हैं तो हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन विच combines center of curvature to pole, a straight line from pole to center of curvature is called principal axis. Now the total रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम अपर्चर कहते हैं और इसको लेटर M और यहाँ M से डिनोट करते हैं। आपको स्पून में दिखाया था कि जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम अपर्चर कहते हैं और लेटर M से डिनोट करते हैं। दिस इज द अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर एंड हियर दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर एंड वी डिनोट इट एज लेटर M डैश भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ मैंने MN लिया है। नाउ वी विल फाइंड आउट सी वन मोर इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज फोकस। तो आप ये कॉनकेव मिरर को पहले हम देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो द इंसिडेंट रे, ये जो रे है उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज हैं इनको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दीज रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन these parallel beam of rays after reflection in this concave mirror converges, they meet at a point in this principal axis and this point is called focus। इसको हम कहते हैं focus और focus and we denote it by capital letter F, and the distance between focus and pole is called focal length. Now in convex mirror में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होता है and the incident ray coming from that infinity when strikes on the surface of convex mirror, द रेज आर डाइवर्जेस। ठीक है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज है आप देख रहे हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसको मिरर के पीछे जहाँ हम एक्सटेंड करके मिलाते हैं और जिस पॉइंट पे ये डाइवर्जेंट रे सीम्स टू मीट, ठीक है, और यू कैन से द पॉइंट फ्रॉम वेयर दीज reflecting rays seems to diverge are called focus F, and the distance between focus and pole is focal length. Now we'll find out the relation between F and R, that is radius of curvature. So this distance is actually half of the radius of curvature. मीन्स फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R by 2. So now we'll see image formation
in spherical mirrors in next class. Thank you.